हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो हैन होती है वो बोल रही होती है क्योंकि जो ग्रैंड स्काई टेम्पल के पीछे का दरवाजा है वो खुल चुका है, तो एक नया रास्ता है अब। अगर तुम बीट करना चाहते हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें मौत से डर नहीं है। तो एपिसोड नंबर 644 की स्टार्टिंग होती है। वो जो लूजन का सीनियर होता है वो बोलता है कि ग्रैंड स्काई टेम्पल के पीछे का दरवाजा वो डायरेक्टली डार्क रीजन पे नहीं लेके जाता है। हैन बोल रही होती है एग्जैक्टली मैंने सुना है कि जो डार्क रीजन है वो ग्लो कर रहा है और बाहर से तुम ये भी देख सकते हो कि अंदर 3 घर हैं। सीनियर बोल रहा होता है क्या डार्क रीजन के पास अब लाइट भी है? लूजन आगे इधर देख के बोल रहा होता है क्या एयर माइस रेस को डर लगता है खुद ब खुद उसे एक्सप्लोर करने के लिए? तो जो उसका सीनियर होता है वो बोलता है कि उन्होंने ट्राई किया था पर वो डार्क रीजन है, कोई भी जो अंदर जाता है वो वापस जिंदा नहीं आता है। लूजन बिड कर देता है 60 मिलियन। उसका सीनियर हैन होके बोलता है क्या? हैन बोलती क्या तुम सीरियस हो ब्रदर? माउस फाइनल कर देता है और लूजेंग को मिल जाती है उसकी की। सीनियर बोल रहे होते ब्रदर लूजेंग इतने ज्यादा साउल पिल्स कहाँ से आई तुम्हारे पास, कहाँ से लाओगे तुम? लूजेंग बोल रहे होते चिंता मत करो मेरे पास है, तुम टेंशन न लो। हाँ, फिर कुछ टाइम के बाद ऑक्शन हॉल के बैक रूम का सीन दिखाया जाता है। जो माउस होता है वो बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन इसे जीतने के लिए प्लीज साउल पिल्स को दो। लूजेंग बोल रहा होता है कि वेट करो, टेम्पल मेरा नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब 2 लोगों की एंट्री स्पॉट को बाय करना चाहता हूँ टेम्पल के अंदर जाने के लिए। तुम की को रख सकते हो और इसे बेच सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते? 90% डिस्काउंट दो तुम मुझे। जो माउस होता है वो बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने इस तरीके की डील की है। माउस बोल रहा होता है तुम्हारे मेथड से हम जरा भी नहीं हारेंगे, 90% डिस्काउंट की बात है, ठीक है। सीने सोच रहे होते हैं क्या एयर माइस रेस जानती है ब्रदर लूजेंग को? माउस बोल रहा होता है कि कल हम टेम्पल गेट्स पे मिलेंगे। लूजेंग सोच रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो है ना मुझे ग्रैंड स्काई टेम्पल में भेजने के लिए। सीनियर पूछ रहा होता है कि जो दूसरा स्पोर्ट है वो तुम प्रिंसेस लिंगशवांग के लिए तो नहीं कर रहे हो है ना? जाओशांग बोल रही होती है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं नहीं हो सकती हूँ वो? सीनियर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स नहीं, जो ग्रैंड स्काई टेम्पल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से ये मत भूलो कि वो डार्क रीजन है। अगर तुम सच में जाओगे तो मुझे अंकल इनको बताना पड़ेगा। जाओशांग बोल रही होती है कि तुम इसे मेरी ग्रैंड मदर को बता सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। मैं लूजंग के साथ जा रहा हूँ, मतलब जा रही हूँ। लूजंग बोलते टेंशन न लो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इन्हें। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लूजंग वहाँ पे चला होता है और जाओशांग भी। जाओशांग बोल रही होती है वाह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे आए होंगे। एयर माइस रेस ने सचमुच काफी ज्यादा पैसा कमा लिया उस की से। लूजंग बोल रहा होता है जो ग्रैंड स्काई टेम्पल है और जो डार्क रीजन है इसके पीछे वो काफी ज्यादा मतलब लोगों को इकट्ठा करवा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लूजंग बोल रहा होता है पर पहले अपनी स्पेस रिंग को एक्टिवेट करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओशांग बोलती ठीक है। लूजंग बोलते साउल कैंडल है, मतलब लूजंग दे देता है उसे और जाओशांग बोल रही होती है ये तो साउल कैंडल है सी ऑफ ट्रू मीनिंग की। लूजंग बोल रहा होता है हाँ ये शायद मतलब हेल्प कर सकती है डार्क रीजन को थोड़ा सा लाइट अप करने के लिए। फिर हमें ग्रैंड स्काई टेम्पल का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एक डीमन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कब डोर ओपन करोगे, क्या तुम्हारे पास की है भी? जो माउस होता है वो बोलते कि 1 मिनट रुको कोई आ रहा है। साउल पिल्स अभी दो तुम, 1 मिलियन पर पर्सन। बाकी सब हैरान होके बोलते 1 मिलियन। हमें लान क्विंग और उसका ब्रदर हाउजी भी दिखाई देता है। लान क्विंग बोल रही होती ब्रदर तुम्हारे पास है साउल पिल्स? उसका भाई बोल रहे होते नहीं हमारे पास अभी भी 20,000 कम पड़ रही है, ऐसा लग रहा है ट्रिप वेस्ट पे चली गई। और भी क्रीचर्स आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है तो नूवा रेस है, क्या ये भी यहाँ पे आ रहे हैं? दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि यहाँ पे ज्यादा वरना स्काई पैलेस के नहीं है, शायद हमारी बियर रेस ने उन्हें डरा दिया है। तब प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, बोलती क्या बोल रहे हो तुमसे डरते हैं हम, ये कैसा मजाक है? बियर रेस का इंसान बोलता है गोल्डन क्रो डिवाइन फायर, क्या तुम गोल्डन क्रो ट्रेटर की बेटी हो? मतलब उसकी जो मदर थी वो गोल्डन क्रो रेस की थी। तो प्रिंसेस बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी मदर के बारे में बोल रही हो? वो अपनी विप का अटैक कर देती है और उन लोगों को जला रही होती है। वो सब बोल रहे होते कि जल रहे हैं हम, जल रहे हैं। अदर शोर को जल्दी से छोड़ के जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। जियान जो होता है बियर रेस का वो बोल रहा होता है इसकी हिम्मत इतनी कि इसने हमारे क्लैंसमैन को चोट पहुंचाने की कोशिश की। सब बोल रहे होते हैं कि सब अटैक करो इसके ऊपर, इस चुड़ैल को सबक सिखाओ। प्रिंसेस का एक आदमी बोल रहा होता है कि प्रिंसेस इनके काफी सारे लोग हैं, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रिंसेस बोल रही होती है अगर भागने की बात है तो मैं नहीं होंगी। वो अपनी फायर को रिलीज कर रही होती है और लोगों को जला रही होती है। जो बियर रेस का इंसान होता है वो बोलता है अच्छा तुम इतनी ज्यादा आसानी से जाना नहीं चाहते हो। वो अपनी थ्रेड्स को यूज करता है और प्रिंसेस को वहीं पे बांध देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि क्या चल रहा है, मैं अपनी डिवाइन फायर को रिलीज नहीं कर पा रही हूँ। वो फिर बोलती है साउल बाइंडिंग थ्रेड्स। वो बियर रेस का इंसान बोल रहा होता है हंसते हुए कि वेल मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूँ तो ये ड्रैगन स्नेक ट्रैप है। ये कॉम्बिनेशन है साउल बाइंडिंग थ्रेड्स का, ये यांग साउल को ही नहीं सप्रेस करता है पर ये तुम्हारी साउल पावर को भी रोक सकता है। वो जो लोग
होते हैं वो प्रिंसेस के लोगों को पकड़ लेते हैं और ऐसे हरा देते हैं। इंसान बोल रहा होता है कि इसे बेस में लेके चलो, वरना स्काई पैलेस से हम पैसा लेंगे तो ही हम इसे छोड़ेंगे। फिर हमें चाओजुन अजूर माउंटेन का दिखाया देता है। वो बोल रहा होता है ये ईस्टर्न एम्पायर की सबसे प्यारी बेटी है, क्या तुम्हें डर नहीं है? जो बेरेस का इंसान होता है वो बोलता है इसने हमें पहले अटैक किया और ऑलमोस्ट हमारे 2 क्लैन मेंबर्स को मार दिया था। पनिशमेंट अभी भी हम कम ही दे रहे हैं, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शेंगनोंग रेस, मिंग्यू क्लैन के ब्रदर्स, इन बाकी चीजों को रोको तुम। वो बोलते ठीक है। जो अजूर माउंटेन का इंसान होता है वो बोलता है मैंने रोकता हूँ, तुम प्रिंसेस फेंग्यू को रेस्क्यू करो। बाकी बोलते ठीक है। वो जो इंसान होता है अजूर माउंटेन का चाओजुन, वो अटैक कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से आगे की तरफ, और वो जो बेयर रेस का इंसान होता है वो भी एनर्जी से स्नेक्स बनाता है। जो स्नेक्स होते हैं वो कट कर रहे होते हैं अजूर माउंटेन के चाओजुन के अटैक्स को। बेरिस का इंसान हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुम वन स्काई पैलेस के मेंबर ऐसे कॉन्फिडेंट हो क्या बेमतलब के? ताकत कहाँ है तुम्हारी? तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे यहाँ पे। चोजुन बोलते है सही नहीं, वहां से गायब हो जाता है। वो बोल रहा होता है इतनी जल्दी भाग गया वो। तभी काफी फोर्स फिर बेयर रेस की बाकी मेंबर्स के ऊपर जा रही होती हैं, और जो एक इंसान होता है वो काफी हैरान हो जाता है। वो जो स्पोर्ट्स होती है वो लोगों को मार रही होते हैं, एक तरीके से डैमेज कर रही होती हैं। बेयर रेस का जो मेन लीडर होता है वो पीछे हैरान होकर देखता है। तभी चोजुन दोबारा वहां पे आ जाता है और बोलता है कि जो पहला रूल है यांग सोल कॉम्बैट का वो ये है कि अगर जो यांग सोल है वो जल्दी से अदर शोर में पहुंच जाएगी तो जो स्प्लिट सोल है वो वापस आ जाएगी जहाँ पे वो गायब हुई थी। तुम भूल गए हो क्या? वो इंसान बोल रहा होता है क्या तुम्हारी इतनी में तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? भूलो मत तुम्हारी प्रिंसेस मेरे हाथों में है। वो प्रिंसेस को खींचने की कोशिश कर रहा होता है, गिराने की कोशिश कर रहा होता है। चाओजुन काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है प्रिंसेस फेंग्यू। तभी साउल थ्रेड से चाओजुन को बांध दिया जाता है। जो बेरेस का इंसान होता है वो बोलते है कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ तुम, अब तुम भी फंस गए उसकी तरह। वो अपनी बियर्ड स्प्लिट साउल को रिलीज करता है। चाओजुन सोच रहा होता है ये बियर्ड स्प्लिट साउल टेक्निक है जो कि साउल पावर और स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है, ये तो बुरा है। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मारना ही पड़ेगा, मतलब मरेगा मेरे हाथों। वो अटैक करने लगा होता है आगे, तभी लूजंग आगे आ जाता है एकदम से ही, और जो वो बेरेस का इंसान होता है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लूजंग की बॉडी को कुछ नहीं होता। बेरेस का जो मेंबर होता है वो हैरान होकर बोलता है क्या पत्थर? लूजंग बोलते क्या ये इतना ज्यादा अनब्रेकेबल है? क्या तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो मेरे अगेंस्ट में? लूजंग अपनी फिजिकल बॉडी को लेके आगे होता है। लूजंग नॉर्मली अपने हाथ से पुश करता है और जो बेयर रेस का मेंबर होता है वो पीछे जाके गिरता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं तो फिजिकल बॉडी है। दूसरा बोल रहा होता है कितने प्यार से इसने पाम स्ट्राइक की, पर बदजियान की जो बियर्ड साउल शैडो वो टूट गई, वैसे नीचे गिरा होता है और बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। प्रिंसेस फेंगिया भी मेरे हाथ में है। फेंगी अपने विप से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। लूजंग फिर जल्दी से वहां पे जाता है और अपने पंच से उसकी यांग सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फेंगी बोल रही थी मैं तुम्हारे हाथों में, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो प्रिंसेस गिरने लगी होती है, वेल अपनी उसने साउल पावर खत्म ही कर दी होती है ऑलमोस्ट। लूजंग जल्दी से वहां पे जाता है और उसे पकड़ लेता है। चाओजुन बोल रहा होता है कि प्रिंसेस ड्रैगन स्नेक ट्रैप में फंसी हुई है, इनकी साउल पावर काफी से जल्दी तरीके से खत्म हो रही है, हमें पहले जो लातों में ये जो थ्रेड है इसे रिमूव करना पड़ेगा। लूजंग अपने हाथ से तोड़ देता है उस थ्रेड को, प्रिंसेस को नीचे लेटा देता है। प्रिंसेस बोल रही होती तुम वन स्काई पैलेस के मतलब डिसिपल हो है ना, क्या मैं तुम्हारी असली फॉर्म को देख सकती हूँ? लूजंग बोल रहा होता नहीं। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या तुम मुझे उठा सकते हो? लूजंग बोलते ठीक है। लूजंग उसे उठा देता है। ज़ाओशंग सोच रही होती है कि इसको पकड़ना तो एक चीज है पर तुम इसे हेल्प भी कर रहे हो खड़े होने के लिए। चाओजुन सोच रहा होता है ये अजीब बात है, इनकी डिवाइन फायर खत्म हो चुकी है पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं जलने की स्मेल आ रही है मुझे अभी भी। फिर ऐसे माउस वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुमने अपना काम खत्म कर लिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम जल्दी दरवाजा खोलेंगे। लूजंग बोलता है कि किस क्लैन ने वन स्काई पैलेस को अटैक किया? चाओजुन बोल रहा होता है बियर रेस, शेंगोंग रेस और न्यू मून रेस। लूजंग बोल रहा होता है इन तीनों को तुम ग्रैंड स्काई टेंपल में मत घुसने देना, जल्दी से अदर शोर से चले जाओ वरना तुम मेरे हाथों मरोगे। एक इंसान बोल रहा होता है पर हम जो शेंगनोंग रेस है उन्हें तो फोर्स किया गया अटैक करने के लिए। लूजंग बोल रहा होता है फोर्स किया गया? मैंने सुना कि तुमने बेयर रेस के साथ मिलके नाइनली रेस को खत्म किया था। अगर तुमने इन्हें चूज किया फॉलो करने के लिए तो तुम्हें चीजें भी हैंडल करने पड़ेंगी, जो वो गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ भी गलत होगा। वो लड़की बोल रही होती है ब्रदर इसने नाइनली रेस की बात क्यों की, क्या ये उनमें से एक होगा? दूसरा बोल रहा होता है इम्पॉसिबल है, जो नाइनली रेस की ब्रांच थी वो खत्म हो गई थी अब फिर बढ़ गई थी, इस तरीके का कोई इंसान आ कैसे सकता है? लूजंग बोल रहा होता है एरिया को खाली कर दो, मैं लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ। जो माउस बोल रहा होता है माउस बोल रहा होता है ठीक है। लूजंग बोल रहा होता है प्रिंसेस फेंगी की जो साउल है वो डैमेज हो गई है, आपको वापस जाके रेस्ट करनी चाहिए। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मैं रिकवर कर जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से, पर मैं तुम्हारे साथ टेंपल में जाना चाहती हूँ। ज़ाओशंग बोल रही होती है मुझे माफ कर दो पर ये मेरे साथ जा रहा है। प्रिंसेस बोल रही होती क्या फिर से तुम? तब जो माउस होता है वो दरवाजा खोल देता है और बोलता
बोलता है कि टेम्पल ओपन हो गया है, प्लीज धीरे धीरे एंटर करना। फिर ऐसे प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा होती है। चाओ बोलता है कि मैं तुमको शुक्रिया बोलता हूँ हमें बचाने के लिए, मैं फेंगी के साथ मतलब प्रिंसेस फेंगी के साथ चलता हूँ पहले। लुजंग बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। वो जाओ शांग को बोल रहा होता है ऐसा। जाओ शांग बोलती ठीक है। वैसे अंदर एंटर कर जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है ब्रदर हम क्या करें। उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि हमें साउल पिल्स को बोरो करना पड़ना अपने मतलब क्लैंसमैन से, हमें अंदर घुसना ही पड़ेगा। वैसे अंदर जा रहे होते हैं, एक मूर्ति होती है जो माउस होता है वो बोल रहा होता है कि जो स्काई वॉकर्स की फिजिकल बॉडी है वो इनविंसिबल होती है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो ग्रैंड स्काई टेम्पल की वॉल्स को भी तोड़ सकता है अपने पन से। लुजंग बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुमने लुजंग को 90% डिस्काउंट दिया। माउस बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ तुम तेज दिमाग के हो। एक वॉल है जो कि डार्क रीजन की तरफ रास्ता है उसे ब्लॉक कर रही है और तुम्हारे अलावा कोई भी मदर वर्ल्ड में उसे तोड़ नहीं सकता है। जाओशांग बोल रही होती है क्या ये रेस है जिसने ग्रैंड स्काई टेम्पल को तोड़ा है, मतलब बनाया है। माउस बोल रहा होता है हाँ, ग्रैंड स्काई जो थे वो एक टाइम पे कियोस को रूल करते थे। कोई भी टेम्पल जो होता है दशहर में वो एक सुवेनियर लेवल की जो फोर्स होती है उसका होता है। लुजंग बोलते क्या सही बोले नंबर बोल रहा होता है हाँ थोड़ा बहुत, पर इससे ऊपर जो एग्जिस्टेंस है वो लॉर्ड की है, मतलब मेरी है। लुजंग बोल रहा होता है क्या ये पाथ ऑफ एंड को फॉलो करते हैं। माउस बोल रहा होता है हाँ, पर ये फेल हो गए। ये फिर गिरते गए और लास्ट में सब हमारे ऊपर रिलाई करने लगे एयर माइस रेस के ऊपर। लुजंग बोल रहा हो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी खुद का रास्ता है। माउस बोल रहा होता है कि मैं और नहीं बता सकता हूँ तुम्हें। वो ऐसे चले होते हैं। माउस बोल रहा होता है ये जो 19 रास्ते हैं ये एक ही रास्ते पे आखिर में लेके जाएगा। 7 सबसे आसान है, जो 19 था वो सबसे हार्ड है, और जो हार्ड है वो उसमें अदर शो ट्रेजर ज्यादा पावरफुल हैं। चलो 19 पाथ पे चलते। लुजंग चला होता है और पैटर्न्स की तरफ देख के बोल रहा होता है कि काफी सारे यूनिक पैटर्न्स हैं। जाओशांग को दर्द होती है शायद। लुजंग बोल रहा होता है क्या हुआ। जाओशांग बोल रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है मेरी साउल पावर खत्म हो रही है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय। लाइक कर देना इस वीडियो को, 1000 लाइक मिनिमम गोल है, बेल उतना तो कर ही सकते हो आप, मुझे पता है। मिलते हैं आपसे, बाय।